हेलो फ्रेंड्स, मैं ऐसी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करते हैं, जिसमें जो भी वीकली मॉक टेस्ट आता है उसमें मैथ के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आज जो हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 25 जून यानी कि संडे को जो ये आज ही के दिन जो मॉक टेस्ट अपलोड हुआ है उसमें आए मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। यह है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, इसमें आए लगभग 15 सवाल मैथ के होते हैं, वो सारे 15 सवाल को देखेंगे। अगर देखिए, पहले आप इस मॉक को दीजिए और जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा वहाँ आकर आप यहाँ देख लीजिएगा, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे मतलब शॉर्ट ट्रिक को भी बताते हैं। ठीक है, तो उसे आप देखने के बाद मतलब बहुत अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जिनको भी थोड़ा मैथ में प्रॉब्लम आता होगा उनके पास पहुँचेगा तो उनको थोड़ा हेल्प होगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें लगभग 15 सवाल मैथ के होंगे, तो वो सारे 15 सवालों को देखें, क्योंकि केवल हम मैथ ही सॉल्व करते हैं। अगर आपको रीजनिंग में भी कोई क्वेश्चन फंसता होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, उसका भी हम मतलब सॉल्यूशन बता देंगे। तो चलिए देखिए, 90 मिनट के टाइम में 100 क्वेश्चन है, जिसमें कितना 15 सवाल मैथ के होते हैं, जिसे हम 15 से 20 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम लेंगे और उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक लोडिंग हो रहा है। देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन चुन लिए मैथ का। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि एक्स वह सबसे बड़ी संख्या, इतना बड़ा क्वेश्चन है। एक्स वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 397 मतलब 397, 435 और 541 को शामिल किया गया है। 6, 10 और 14 शेषफल प्राप्त होते हैं। तो हमें बताना है 3x+4 का मान ज्ञात कीजिए। आगे क्या करा है, एक्स वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें, देखिए इतना ही दूर क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन को यहाँ रिपीट कर दिया गया है। तो बस हमारे यहाँ है ये क्वेश्चन है, एक्स का बड़ा संख्या का इसका एचसीएफ निकालना है, जिसमें शेषफल इतना बचना चाहिए। तो 3x+4 का मान निकालना है। देखिए पहले एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है, 397 है और क्या है 435 है और है 541। ठीक है, 541। अब इसमें से बोल रहा है कि 6, ठीक है, क्रमशः 6, 10 और 14 शेषफल बचना चाहिए। तो शेषफल को हम पहले हटा देते हैं ताकि हमारा वो संख्या आ जाए एग्जैक्ट, जो एक्स का वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे सबसे कट जाएगा। तो 7 में 6 गया 1, यहाँ बचा 9 और यहाँ 391, यहाँ बचा 425, 435 में से गया तो, और यहाँ बचा 11 में से 4 गया 7, यहाँ 3 में से 1 गया 2, 527। यानी कि ये वो संख्या होगी जब शेषफल हम नहीं रखेंगे, शेषफल को हटा दिए तब। अब इसमें से बनना है सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या इस सबका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ निकालिए, या तो आप एचसीएफ यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसको इसका मतलब गुणनखंड निकाल कर, नहीं तो सीधे आप जो सिंपल ट्रिक जानते हैं 391 में 425 से हम पहले भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, 391 मत एक मत में जाएगा, 5 में से 1 गया 4, यहाँ 12 में से 9 गया 3। ठीक है, 34 बचा। फिर 34 में 391 से भाग देंगे, कितना 34 से कम 34, 5 1। ठीक है, फिर 34 से कम 34, कितना बचा 34, 17। अब 17 से देखिए 34 चला जाएगा ना हमारा, 17 से जो है 34 कट जाएगा। तो 2 मिनट में 17 दूनी 34, यानी कि यहाँ से एचसीएफ आ गया 17। ठीक है, अब इस 17 से देखते हैं 541 कट 527 कटता है कि नहीं। तो देखिए 17 से 527 में हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 तिया 51। ठीक है, 1 7, 17 एकम 17 कट गया, तो हमारा 17 से ही कट गया, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया हमारा 17। यानी कि एचसीएफ जब 17 आ गया तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो 397, 435 और 541 में भाग देंगे तो 6, 10 और 14 शेषफल बचेगा। लेकिन हमें इतना का वैल्यू नहीं बताना है, हमें क्या बताना है 3x+4 का वैल्यू। देखिए 3x दिख रहा है ना, 3x+4 का वैल्यू। तो कितना हो जाएगा 3x+4 का वैल्यू, यहाँ 17 के मान को पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17 × 51, 51 और 4 कितना होता है 55। 17 एक्स की जगह, जब x बराबर हमारा आ गया 17 तो एक्स की जगह रख देंगे तो कितना हो जाएगा 55। 17 × 51 और 4 55 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं था, वहाँ से एचसीएफ निकालना था और बस आंसर तक पहुँचना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉरी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक्स 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 16, 28, 40 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल प्राप्त होता है। तो एक एक्स के सभी अंकों का योग बताना है। इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, 16 है, 28 है, 40 है और 48 है। तो ये वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसे इतना से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन एचसीएफ था, सेकंड क्वेश्चन एलसीएम से आ गया। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 8 ×
6, 8 छः 48, 40 कटाने के लिए 5 से गुना, 8 5 40 हो गया। 28 कटाने के लिए देखिए 4 है इसमें और 7 से गुना कर देंगे तो 28 कट जाएगा। 16 के लिए देखिए 8 है, इसमें 2 है, ये कट जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 8 5 40 और 7 छः 42, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, ठीक है। 1680 जो होगी ये चारों संख्या से कटनी चाहिए, ठीक है। तो हमें 11 से शेषफल भी बचाना है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4, 4 9 हो जाएगा। 1680 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1680 से भाग देंगे तो यहाँ 17 5 85, 6 से जाएगा, 16 छः 96, 8 छः 48, नहीं 10,000 चलेगा तो 5 से ले जाएंगे, 5 से ले जाएंगे तो 0, 8 5 40, 16 5 80 और 4 84, ठीक है। 9 यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 5, 599 को अगर हम 1599 को अगर हम हटा देंगे 1680 में से तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी कि 4 अंकों की जब 1599 को घटाएंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 8400 हो जाएगा, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, जो 16 28 40 और 48 से विभाजित होगी। लेकिन 11 शेषफल भी बचाना है तो इस 11 को भी हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8411। यही संख्या हो जाएगी जो 16 28 40 और 48 से विभाजित करने पर 11 शेष बचे। तो हमें बताना है उस संख्या के x के सभी अंकों का योग, यानी कि 8 4 15 1 16 और 1 17, सभी अंकों का योग कितना हो जाएगा, 17। यही क्वेश्चन था 17, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बोर्डमास से है, कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन शुरुआत में ही है, 1 2 3 तीनों क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन है कि 0.58, देखिए 0.58 के ऊपर है रेकरिंग, ठीक है, डिवाइड 0.53 के ऊपर है रेकरिंग, दोनों के ऊपर है, यहाँ सिर्फ 8 के ऊपर था, यहाँ दोनों के ऊपर है, और गुना क्या है 5/33, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मॉक दीजिएगा तो वहाँ दिखेगा। फिर प्लस क्या है 10/21, 10/21। अब फिर यहाँ करते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिए डिवाइड का सीन है क्योंकि उधर चला जाएगा, डिवाइड 14 एकम 14 और 1 15/14 लिख सकते हैं इसको, और ऑफ है तो ऑफ 5/3, ठीक है। और माइनस क्या है, माइनस में देखिए 5 दूनी 10 तो 1/6 लिख सकते हैं सीधे इसको, 1/6, 5/3 गुने 1/10 है, तब 5 से इसको कटाएंगे तो 1/6। अब देखिए यहाँ ऑफ है तो पहले इसका क्रिया करेंगे, तो 3 5 15, ठीक है, और यहाँ क्या बचा 25/14। अब इसको देखिए लिखते हैं क्या है, जब 58 लिखेंगे 58, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटाएंगे, और जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए 9, और जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए 0। अब माइनस डिवाइड यहाँ लिखेंगे 53, अब बटे दोनों के ऊपर है तो दोनों 9 9, और गुने 5/33 लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस में हमारा हो जाएगा 10/21, एक बार टाइम लीजिए बोर्ड मास में, लेकिन एक ही बार में सही। अब गुना ऊपर जाएगा 14, ठीक है, और नीचे आएगा 5 5 25, ठीक है। अब माइनस 1/6। अब देखिए यहाँ क्या बचा 53, अब बटे में 90, और गुने 99/53, इतना बचा। 53 से 53 गया, और 9 से इसको कटाएंगे तो 10, 9 से इसको कटाएंगे तो 11, और गुने क्या है 5/33 है। तो देखिए 11 से 3 मत में कटा, 5 से 2 मत में कटा, यानी क्या बचा यहाँ 1/6 बचा। अब प्लस का है, यहाँ देखिए 7 से कटाएंगे तो 3, 7 से इसको कटाएंगे तो 2, ठीक है, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 5 से इसको कटाएंगे तो 5, यानी कि 2 दूनी 4/15 बचा, 4/15 बचा ना। अब माइनस यहाँ 1/6 है, जो 1/6 को लिख देंगे। अब देखिए 1/6 से 1/6 गया तो आंसर कितना आया 4/15। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 4/15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। एक ही बार टाइम लीजिए बोर्ड में से, लेकिन एक ही बार में आंसर ला दीजिए, नहीं तो गलत होगा तो फिर दोबारा टाइम देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपये बढ़ जाता है। देखिए 9% से ब्याज कितना बढ़ा 13.5%, ठीक है, तो 13.5% बढ़ा तो कितना बढ़ा है 4.5%, ठीक है, 4.5% बढ़ा है तो रुपया में कितना बढ़ गया 3690 रुपया। तो हमें धनराशि हमेशा हमारा 100% पर होता है, तो 100% का वैल्यू बता देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे 3690 अब बटे 4.5 को क्या लिख सकते हैं 9, अब बटे में 2 हो जाए तो 2 ऊपर गुना हो जाएगा, और 100% का वैल्यू यानी कि 100 से गुना कर देंगे। 9 से कटाएंगे 9 चौके 36, 9 दहिया 90, 410, 41 दूनी कितना होता है 82, 82 पर 1 और 2 3 0, यानी कि 82,000 रुपया जो हो जाएगा हमारा मूलधन हो जाएगा, धनराशि 82,000। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इधर सब क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन है कि 1 लाख की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 14% ब्याज दर पर 1.5 वर्षों के बाद मिश्रधन के रूप में कितनी राशि हो जाएगी। देखिए राशि कितनी है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख।
अब इस पर बोल रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से 1.5 वर्ष के लिए, यानी कि 6 महीना पर 3 बार ब्याज लगेगा, और 14% एक साल में, तो 6 महीना में 7% का ब्याज लगेगा ना, तीनों पर 7% का रेट लग जाएगा। तो 1 लाख का 7% कितना होता है? 7,000। ठीक है, यहाँ भी 7,000 और यहाँ भी 7,000। ठीक है, अब इस पर 7% दोनों पर लगेगा, यानी कि 7×7 = 49, 490 रुपये यहाँ भी लगेगा, 490 रुपये यहाँ भी लगेगा इसका, और इसका 7% यहाँ लगेगा, यानी कि 7×7 = 49, 490 रुपये। अब इसका देखिए, इसका 7% अगले वाले पर लगेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 9×7 = 63। ठीक है, और 7×4 = 28, 34, यानी कि 34.3 रुपया हो जाएगा। ऐसे बनेगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें टोटल राशि बतानी है, तो टोटल राशि कितना हो जाएगा? 1 लाख में हम टोटल ब्याज को जोड़ देंगे, तो यानी कि 21,000। ठीक है, 21,000 अब प्लस 49 कितना होता है? 49 50 150, 150 में 4 3 कम, यानी कि 147, 1,470 रुपया। अब प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 34.3 रुपया। ये टोटल जोड़ दिए तो कितना हो गया? देखिए, 1,21,000 1 22,000, अब 22 से 4, यहाँ देखिए जोड़िए ना, यहाँ 0 से 0 तो 0.3, तो पहले 0.3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ 4 है। अब देखिए 3 और 7 10 10 10 का 0 हाथ में लगा 1 1, तो 5 इधर हो गया, 5 और इधर सब 0 है तो 5, 504। यहाँ क्या हो जाएगा? 1,21,000 है तो 1,22,000 हो जाएगा। 1 2 2 504.3, यही हमारा हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा 1,22,504। यहाँ देखिए निकटतम रुपीस में बताना है तो 0.3 को हम हटा देते हैं, 1,22,504 रुपये जो हो जाएगा ऑप्शन सी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं, ये हमारा ट्री मेथड है। ट्री मेथड से हम पहले यहाँ ब्याज निकाल लिए, और ब्याज में जो मूलधन में ब्याज को जोड़ दिए तो हमारा अमाउंट आ गया। अमाउंट ही पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो 1,22,504 रुपये जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि एक मशीन के मूल्य में, देखिए एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 25% की दर से मूल्य ह्रास होता है। ठीक है, यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच 24,000 का अंतर है, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य क्या है? अब देखिए 25% का ह्रास हो रहा है, यानी कि 1/4 हो रहा है, 3 बार ह्रास हो रहा है, यानी कि 1/4 इसमें भी होगा, 1/4 इसमें भी होगा। तो हम आपको क्या बताएं, ये नीचे वाले का गुणज ही हम टोटल राशि मान लेते हैं। तो 4 चौके 16 चौके 64 रुपये मान लीजिए टोटल राशि है, फर्स्ट अमाउंट। इसमें 1/4 का ह्रास हुआ है, तो दूसरे में 1 जब 4 में से 1 हिस्सा चला गया तो 3/4 बचा ना, तो 3/4 इसका कितना हो जाएगा? 16 48, यानी कि पहले में है 64, दूसरे में 48, और तीसरे में कितना हो जाएगा? तो इसका 3/4, इसका 3/4, 48 का 3/4 कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, यानी 12 36, यानी कि तीसरे में हो गया 36। अब बोल रहा है कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच 24,000 का अंतर है। यहाँ अंतर कितने का है? 12 का। 12 का वैल्यू दिया है 24,000। ठीक है, तो 12 का वैल्यू जब 24,000 है, तो हमें पूछ रहा है कि अंत में पहले वर्ष के अंत में, यानी कि 64 का वैल्यू पूछ रहा है। तब यहाँ देखिए, यहाँ 2 से गुना हो गया 2,000 से, तो यहाँ भी 2,000 से गुना हो जाएगा, तो 64 दूनी 128 पर 3 0 जो हो जाएगा 1,28,000 जो होगा पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य हो जाएगा। 1,28,000 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इसमें देखिए जब परसेंटेज है ना, तो उसको पूर्णांक में चेंज कीजिए, और नीचे वाले के गुणनखंड को ही टोटल राशि मान लीजिए, बस बन जाएगा, बहुत ईजी तरीका से बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,400 रुपया है। ठीक है, इस पर 15%, 10% और 1% के 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 1,542 रुपया 24 पैसा में बेचा जाता है, तो एक्स का मान बताना है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, 2,400 रुपया है, इसमें पहले 15% का छूट दिया, यानी कि 85 पर दिया है, 100 में से 15 घटाए हैं तो 85 है। ठीक है, और फिर कितना 10% का छूट दिया, यानी कि 90 पर दिए हैं। अब बोल रहा है कि x% का छूट दिया है, तो जब इसमें से 100 में से 10 घटाएं तो 90 लिखे हैं, तो 100 में से x घटा कर फिर बटे में 100 करेंगे, उतना बराबर किसके है? 1,542 रुपया 24 पैसा के। ठीक है, अब देखिए पहले देखिए इधर थोड़ा कर देते हैं, 1,542 रुपया 24 पैसा का हो गया ना। अब देखिए ये 100 पहले इधर गुना कर दीजिए, तो 100 हटे गुना होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी कि सीधे इसको क्या लिख सकते हैं? 1,542 रुपया सीधे 1,54,224 रुपया लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, अब देखिए 17 से जाएगा, 5 से जाएगा तो 17 मत में, 5 से इसको ले जाएंगे तो 2 मत में, 2 से ये जाएगा तो 12 मत में। अब देखिए कटाइए, कटाएंगे तो पहले तो 12 से देखिए, पहले 9 से इसको कटाते हैं, 5 4 9, 1 10 2 12 2 14 4 18, 9 से कट जाएगा, 9 से कटाइए। अंकों का यदि अगर 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। 9 एकम 9, 6 4, 9 7 63, 1 2, 9 एकम 9, 3 2,
9 तिया 27, 5 4 9 6 54, ठीक है। अब देखिए 12 से कटाइए, 12 से कटेगा क्योंकि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, सॉरी 4 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। 7 एक 8 एक 9, 3 से 3 के 12 से कट जाएगा, 12 से कटेंगे, 12 एकम 12, कितना बचा 5 1, 12 चौक 48, 3 3, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, कितना बचा 9 6 12 8 96। अब देखिए अब 17 से भी कट जाएगा क्योंकि संख्या जो है कोई पॉइंट में नहीं आ रहा है, एक पॉइंट में भी है, पहले 17 से देख लेते हैं कटाकर। 17 17 साथ कितना होता है 119, 17 8 136, ठीक है। 17 8 136, कितना बचा 6 8, 17 चौके 68, कट गया, यानी कि 100 माइनस एक्स बराबर कितना है 84। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 में से 84 गया 16%, यही हो गया 16% हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 100 में से एक्स गया, उसका वैल्यू है 84, यानी कि बराबर 84 है, तो एक्स का वैल्यू 16%, ऐसे ही बनेगा 16%, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। आपका जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना टाइम बचेगा आपका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, ठीक है। फल के विक्रेता को कुछ सेब है, उसमें से 30% सेब बेच दिए, अभी भी उसके पास 245 सेब बचे। जब 30% बेच दिया यानी कि 70% बचा है, 70% का वैल्यू कितना है 245। तो आरंभ में यानी कि 100% का वैल्यू बताना है, बहुत ईजी प्रश्न है। 245 बटा 70 गुने 100, 0 से 0 कट गया, 7 तेरी 21, 3 5 7 5 35, 35 दहिया 350, 350 जो सेब थे उसके पास आरंभ में थे, यानी कि ऑप्शन सी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि एक पुरुष और एक महिला किसी कार्य को 12 दिन और 8 दिन में कर रही है, यानी कि पुरुष कर रहा है 12 दिन में और महिला कर रही है उसे 8 दिन में, वुमेन कर रही है 8 दिन में। तो मैन और वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल कार्य हो गया हमारा 24, दोनों का एलसीएम 12 दूनी 24 के एफिशिएंसी से पुरुष कर रहा है, 2 के एफिशिएंसी से, और 3 के एफिशिएंसी से महिला कर रही है, ठीक है। तो 2 पुरुष और 3 महिला एक साथ मिलकर उस कार्य कितना है, टोटल हमारा 24 है। जब 2 पुरुष पूरे, एक पुरुष एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो 2 पुरुष कितना कार्य करेंगे 4 कार्य, और 3 महिला एक दिन में, एक महिला 3 काम करिए तो 3 महिला 9 कार्य करेंगे, यानी कि 24 और बटे में 13 हमारा जो हो जाएगा, यहीं दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो 24 बटे में 13 हो जाएगा। 24 बटा 13 पूर्णांक में दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पूर्णांक 11 बटे में 13, यहीं हमारा इतना दिन में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि देखिए यहीं बनाते इसको, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि एक पाइप जो है ए और बी एक खाली टैंक को कम से 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकता है, ठीक है। ए है और बी है, 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जा गया और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, तो टंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए कितना समय लगेगा। देखिए 12 16 का एलसीएम कितना होता है 48 होता है ना, तो एक पाइप ए जो है 4 के एफिशिएंसी से पानी भरेगा और बी जो है 3 के एफिशिएंसी से पानी भरेगा। दोनों को पहले एक साथ 3 घंटे तक चलाएं, तो 4 3 7 के हिसाब से 3 घंटा चलेगा तो 21 भरेगा ना, 7 तेरी 21, कितना बचा 8 में से 1 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 27 भरना है अभी। तो 27 भरने के लिए अब एक को कितना समय लगेगा, बी बंद हो गया, तो 27 भरने के लिए ए जो है कितना कैपेसिटी से काम करेगा, ए जो है 4 कैपेसिटी से करेगा, तो इतना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा, पूर्णांक पे दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 चौके 24, 6 पूर्णांक 3 बटा में 4, 6 चौके 24 और 3 27, इतना दिन में जो है शेष काम को कंप्लीट कर देगा, इतना घंटा में। 6 पूर्णांक 3 बटा 4 इनका ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि एक लड़ाकू विमान है, ठीक है, 11, एक लड़ाकू विमान 1440 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना, बहुत आसान है, जब किलोमीटर पर आवर को, सॉरी 1440 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5 बटा 18 से गुना करते हैं। तो 18 से कटाइए, 18 8 144, यानी कि 80 5 400 मीटर जो है वो 1 सेकेंड में जाएगा। 1 सेकेंड में कितना मीटर, 400 मीटर। 400 मीटर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, बहुत ईजी प्रश्न था ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 2.5 घंटे में 325 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो उसी चाल से 650 किलोमीटर की दूरी कितना, अरे बहुत ईजी, 325 किलोमीटर की दूरी कितना है 2.5 घंटे में, 2 पूर्णांक 1 बटा 2 आवर, तो 650 किलोमीटर की दूरी, 650 किलोमीटर की दूरी। देखिए 325 दूनी 650 होता है, यानी कि 2 से गुना हुआ है, तो समय में भी दुगना समय लगेगा। जब 325 जाने में उसे 2.5 घंटा लग रहा है, तो 650 जाने में से 2.5 दूनी 5 घंटा लगेगा, बस 5 घंटा का समय लगेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। इधर बहुत ईजी प्रश्न है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में गणित, ठीक है, एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और कंप्यूटर, यानी कि मैथ, फिजिक्स,
और कंप्यूटर की सीटें क्रमशः 7:8:9 के अनुपात में, ठीक है। तो इन सीटों में क्रमशः 60%, 50%, 70% की वृद्धि किए जाने पर तो बढ़ाई गई सीटों का अनुपात बहुत, देखिए इसको 7, तीनों में हम 10 से गुना कर दिए, यानी कि इसको 70, 80 और 90 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 60% का वृद्धि किए हैं, यानी कि 10% 7, तो 7 छंग 42 का वृद्धि किया है। तो 60% का जब वृद्धि किया है तो 42 इसमें जोड़ेंगे तो कितना, 60, 40, 110, 112, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है 50% का वृद्धि किया है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो 40 का वृद्धि किया, 80 और 40 कितना होता है, 120। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना वृद्धि, 70% का वृद्धि हुआ है। 70% क्या है, 9 7 63, 63 का वृद्धि हुआ है, यानी कि 90, 60, 150, अब 3, 153, यानी कि किसी से कटेगा, देखिए इसी फॉर्म में आंसर है 112, 120 और 153, किसी से नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। बढ़ाई गई सीटों का अनुपात क्या हो जाएगा, 112, 120 और 153, ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि एक कक्षा के दो बैच ए और बी, बैच ए में 44 छात्र हैं और बैच बी में 56 छात्र हैं। यदि बैच ए का औसत भार 43 किलोग्राम है और बैच बी का 39 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का, देखिए एक बैच है ए, एक बैच है बी। पढ़ते आपको समझ में आना चाहिए कि एलिगेशन का क्वेश्चन है। देखिए बैच ए का औसत भार कितना है, 43, और बैच बी का औसत भार कितना है, 39। पूरी कक्षा का औसत भार यानी कि एक से वैल्यू निकालना है। और बैच ए में छात्र हैं 44 और बैच बी में छात्र है 56। पहले इसका रेशियो तोड़ लेंगे, तो 4 से कटेंगे तो 11, 4 से इसको कटेंगे तो 14, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे होता है, 43 में 11 से गुना करेंगे, ठीक है। 43 में 11 से और 39 में 14 से गुना करेंगे, तो गुना कीजिए, देखिए गुना करते हैं। 43 में 11 से गुना करने का रूल क्या है, 3, 4 और 3, 7 और 4, 473 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए 14 से गुना करें, 14 में भैया 126, हाथ में लगा 12, 14 3 42 और 12 कितना होता है, 54, 546। अब बटे में दोनों के योग से हम भाग देंगे, 14 11 कितना होता है, 25, 25 से हम भाग दे देंगे। जोड़िए 6 3 9, 7 4 11, 5 4 9 और 1 10, 119। अब 1019 अब बटे में 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 चौके 100, हाथ में लगा तो 0 बटेंगे, फिर 1 9 है तो 25 पॉइंट हो जाएगा, 1 9 है तो 0, 25 सते 175, 15 15 बचा तो 15 0, 25 छः का 150, यानी कि 40.76 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। जितना होता है माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, उससे कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होता है। 40.76 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, एक ही बार में सही हो जाएगा। बहुत अजीजी प्रश्न था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, दिखेगा नहीं तो टेस्ट जब दीजिएगा ना तो वहाँ दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन है, यहाँ फिगर बना देते हैं। क्वेश्चन, एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है, ठीक है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है और मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है, ठीक है। देखिए एक वर्गाकार मैदान है, मान लीजिए ये हमारा वर्गाकार मैदान हो गया, सॉरी आयताकार बन गया, लेकिन मानिए इसको वर्गाकार है, ठीक है। ये इसका वर्गाकार मैदान है जिसका प्रत्येक भुजा कितना है, 25 मीटर का है। ये भी 25 मीटर का होगा, ये भी 25 मीटर का, ये भी 25 मीटर का, ठीक है, और ये भी 25 मीटर का। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि एक रस्सी से एक कोना पर, मान लीजिए यहाँ इस कोना पर एक गाय बंधी हुई है और 14 मीटर लंबा रस्सी है। तो जब रस्सी है तो ये पूरा ऐसे चरेगी, यहाँ से ऐसे पूरा चरेगी, तो 3 भाग में से एक, 4 भाग में से एक भाग वो मैदान के क्षेत्रफल में घास चरेगी और 3 भाग बाहर रहेगी। तो इसका देखिए यहाँ से पहले रुकिए, अलग चित्र बनाते हैं, यहाँ कट कुट हो गया। देखिए यहाँ आपको समझाते हैं, मान लीजिए वर्ग बन गया, ठीक है, वर्ग बन गया, टोटल भुजा 25 मीटर का है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब गाय बंधी होगी तो ऐसे चल रही होगी, तो हमें बताना है कि जिस भाग में वो चल रही है, यानी कि इस भाग का हमें क्षेत्रफल बताना है। यहाँ त्रिज्या इसका दे दिया, तो हमें इससे कोई वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। देखिए जब वृत्त के पूरा कोण कितना हो, 360 डिग्री, 360 डिग्री का 1/4 वो लिए हुए, तो 360 डिग्री में से 90 डिग्री वो गाय जो है अंदर वर्ग के अंदर चल रही है, तो 90 डिग्री 360 डिग्री में से चल रही है। और क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। निकालिए, क्या लिख सकते हैं, 1/4, पाई की जगह 22/7, और 14 मीटर लंबा रस्सी है, यानी कि त्रिज्या कितना है, 14, 14 गुना 14, ठीक है। 7 से इसको कटेंगे 2, 2 से इसको कटेंगे 2, और 2 से इसको कटेंगे 7, 22 7 कितना होता है, 154 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इतना भाग जो है गाय घास चल रही होगी। 154 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन बन गया हमारा, अब इसे हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है, सबमिट। हाँ सबमिट हो गया। देखिए अब व्यू रिजल्ट करते हैं, व्यू रिजल्ट पूरा हमें क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया। कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया देख लेते हैं, क्वेश्चन किस इनकरेक्ट हो गया।
ये क्वेश्चन हमारा इनकरेक्ट है। रुकिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर को, पहले हम निकालते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये पूरा पहले जोड़ कर 8 4 12 1 13, सॉरी जोड़ने पर यहाँ 14 आएगा, 17 पता नहीं कैसे आ गया था, तो कुछ था नहीं। देखिए 8411 यहाँ भी आया, 8411 मेरा भी आया था, यहाँ जोड़ने में हम गलती कर दिए थे, यहाँ 17 नहीं होगा 14 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, वो भी माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, पता नहीं कैसे। यहाँ देखिए 8 4 12 1 13 और 1 14, वही क्वेश्चन गलत है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।